नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज शुरू किया था, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर घटना चक्र की प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ लेके आते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों, ये रहने वाला है इंडियन पॉलिटी का। तो इसमें दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के हैं घटना चक्र के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पर वो है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो आपने बताना है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो पहला यहाँ पे समाजवाद, दूसरा ग्राम स्वराज, तीसरा पंथ निरपेक्षता और चौथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आपने सही कूट का प्रयोग करके बताना है। ऑप्शन ए में है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी में है फर्स्ट एवं थर्ड, ऑप्शन सी में है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन डी में है सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट और कौन सा फोर्थ वाला। ठीक है, और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2010 का दोस्तों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला जो यहाँ पर कथन है वो है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना। नंबर दूसरा कथन है इसकी प्रकृति न्याय योग्य जस्टिसेबल नहीं है। तीसरा कथन है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। और नंबर 4 है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कोट आपने बताना है, सही चयन करना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कि केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। तो आपने क्या करना है कि जो यहाँ पर एक बार फिर से जो है इनको पढ़ना है कि यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं जो आपके कथन है। तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो है पहला जो कथन था वो था कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना था। तो यहाँ पर जो पहला वाला है वो तो बिल्कुल एकदम राइट स्टेटमेंट है। और दूसरा जो है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी ये जस्टिसेबल नहीं है, ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों। और इसमें जो तीसरा कथन है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसमें संशोधन हो सकता है। और नंबर 4 है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस तरीके से 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है दोस्तों, जैसे यूकेएसएससी भी जो एग्ज़ाम करवा रहा है वीडियो वीपीडीओ का, वो भी इस तरीके के दोस्तों लास्ट टाइम वीडियो वीपीडीओ में इस तरीके के क्वेश्चन भी दिए गए थे, जिसमें आपको बहुत सारे कथन दिए रहेंगे और आपने बताना है कि इनमें से बताइए कौन सा कोड सही है। तो दोस्तों ये आपके बहुत काम आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देश्य का बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो विधिक स्वरूप क्या है इसका कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या नहीं है,
यानी जस्टिसेबल नहीं है। आप इसके लिए कहीं जस्टिस मांगने के लिए नहीं जा सकते हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका उपयोग इस भ्रम को दूर करने में किया जाता है कि उद्देश्य का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है आपने बताना है इनमें से। तो ऑप्शन ए है यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी है यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभी हमने देखा था कि संविधान की प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका था यानी प्रस्तावना थी उसमें जो है कब यहाँ पर संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए है 17वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन द्वारा या ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। और ये आपका उत्तराखंड जो है यूडीए और एलडीए प्री 2003 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो समाजवादी शब्द जो है उद्देशिका में कब जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 52वें संविधान संशोधन द्वारा या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, तो ये शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे। ये भी आपका उत्तराखंड अपर डिवीज़न लोअर डिवीज़न प्री 2007 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन 32वां, 42, ऑप्शन बी है 42वां, ऑप्शन सी है 44वां, ऑप्शन डी है 74वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वां संविधान संशोधन। और ये एमपीपीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो आपने बताना है कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ पर दिया गया है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो इनमें से कौन से शब्द नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है, यानी कि जो चौथा नंबर का जो यहाँ पर शब्द है गणराज्य, वो यहाँ पर था, लेकिन इसमें जो है कौन कौन से शब्द नहीं थे। तो समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था, यानी 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 1, 2, 3 शब्द जो यहाँ पर दिए गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये
जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था तो उसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 25वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 44वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 52वें संविधान संशोधन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि ये जो 3 शब्द थे प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये यूपीपीसीएस प्री 2010 में, यूपीपीसीएस प्री 1991 में, यूपीपीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो भारतीय संविधान का यहाँ पे जो आमुख है यानी कि जो प्रस्तावना है उसका यहाँ पर क्या उद्देश्य है यानी उसको लक्ष्य क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर दिया गया नंबर 1 है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, नंबर 2 है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 3 है अवसर की समानता और नंबर 4 है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है यानी प्रस्तावना है उसके क्या क्या लक्ष्य हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कथन सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये भी सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी भी बात करता है। अवसर की समानता, इसकी भी बात करता है। और प्रतिष्ठा की समानता, इसकी भी बात यहाँ पर की गई है। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है 2 3 और 4, ऑप्शन डी है सभी चारों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी चारों की यहाँ पर प्रस्तावना में बात की गई है। और ये आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट पीसीएस में जो है 1998 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि भारत के संविधान के आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को नंबर 1 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना, नंबर 2 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी 2 प्रकार की समानता और व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी की डिग्निटी को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपने बताना है यहाँ पर सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन देख लेते हैं कि कथन ए है यहाँ पे कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और कारण ये है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपने आंसर बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो यहाँ पर कथन दिया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो बिल्कुल है। लेकिन इसका जो कारण दिया गया है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये भी सही है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है यहाँ पर क्या किया गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र यानी कि अखंडता इसमें शब्द जोड़ा गया था। तो इस तरीके से जो है ये दोनों सही हो जाएंगे कि ए सही है, कथन ए सही है और आर उसका सही कारण है।
और ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ आज के प्रश्न इंडियन पॉलिटी के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।